अब बीमा कंपनियों को हर कीमत पर देना होगा मोटर दुर्घटना मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। नमस्कार, मैं हूं सुमीत सबिश्ना और आप देख रहे रिपरेशन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 के मामले में दिया फैसला, बीमा कंपनियों और बीमा धारकों के लिए तय की व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ में अपने फैसले में कहा कि जिसकी मृत्यु के समय कोई आय नहीं थी, उनके कानूनी उत्तराधिकारी भी भविष्य में आय की वृद्धि को जोड़कर भविष्य की संभावनाओं के हकदार होंगे। जस्टिस एम.कार शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि इस बात की उम्मीद नहीं है कि मृतक अगर किसी भी सेवा में नहीं था या उसकी नियमित आय रहने की संभावना नहीं है या फिर उसकी आय स्थिर रहेगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने आए इस मामले में 12 सितंबर 2012 को हुई दुर्घटना में बीए इंजीनियर के तीसरे वर्ष में पढ़ रहे 21 वर्ष छात्र की मौत हो गई। वह दावेदार का बेटा था। हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि को 12,85,000 रुपए से घटाकर 6 लाख रुपए कर दिया। ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए 15,000 रुपए प्रति माह की बजाय मृतक की आय का आकलन 5,000 रुपए प्रति माह किया। अपील में कहा किया कि मजदूर कुशल मजदूरों को भी 2012 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत 5 रुपए प्रति माह मिल रहे थे। कोर्ट ने कहा शैक्षिक योग्यता और पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए और जैसा कि ऊपर देखा गया है, मृतक सिविल इंजीनियर के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था। हमारी राय है कि मृतक की आय कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह होनी चाहिए, विशेष रूप से इस बात पर विचार करते हुए कि साल 2012 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत भी मजदूरों को 5,000 रुपए प्रति माह मिल रहे थे। यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा उठाए गए इस तर्क को कोर्ट ने खारिज कर दिया कि मृतक नौकरी नहीं कर रहा था और हादसे के समय भविष्य में आय की संभावना में वृद्धि और कुछ ऐसा जोड़ा जाना है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रेठे सेठी और अन्य का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा, हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि उक्त सिद्धांत को क्यों लागू किया जा सकता है जो वेतनभोगी व्यक्ति या मृतक एक निश्चित वेतनभोगी मृतक पर लागू होगा जो मृतक के लिए सेवा नहीं कर रहा था। उसके पास दुर्घटना के समय कोई आय नहीं थी। एक मृतक के मामले में जो दुर्घटना से हमें कोई कमाई नहीं कर रहा था, उसकी आय का निर्धारण परिस्थितियों को देखते हुए अनुमान के आधार पर किया जाना चाहिए। एक बार ऐसी राशि आ जाने के बाद भविष्य की आय में वृद्धि पर अतिरिक्त राशि का हकदार होगा। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि जीवन यापन की लागत में वृद्धि ऐसे व्यक्ति को भी प्रभावित करेगी। ताजा खबरें सबसे पहले देखने के लिए SSS न्यूज को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रहे बेल आइकन पर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आए।